नावल सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजील अलरहमान अरीश। किस्त नंबर 2। रैली सूरी सर दस्तक देनी थी मगर गलती से दरवाज़ा ओपन हो गया। अम्मार ने गड़बड़ा कर सुर्ख होते सर राशिद के चेहरे को देखकर कहा। इतने में खुला कुर्सी धकेलती हुई खड़ी हो गई और कहने लगी, वो के सर में चलती हूँ, जो कहना था कह दिया। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर चली गई। जी फरमाइए। सर राशिद के लहजे में अभी भी तल्खी बाकी थी। सर वो एक असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना था। ये कहकर अम्मार असाइनमेंट के पॉइंट्स को डिस्कस करने लग गया, लेकिन इसका जहन बदस्तूर उन्हीं उलझनों में उलझा था कि खुला और वो भी बेनकाब सर राशिद के सामने क्यों बैठी थी, वो कैसी वार्निंग दे रही थी, इसके लहजे में गम क्यों था। डिस्कशन के बाद वो ऑफिस से निकला और कैंटीन की तरफ चलने लगा। बहुत सोचने के बाद भी वो इस गुत्थी को सुलझा न सका। कैंटीन से बाहर सीढ़ियों पर कासिम और जवाद बैठे थे। अम्मार भी उनके पास बैठा था कि खुला अपनी सहेली रमशा के साथ आती दिखाई दी। इसे देखकर कासिम पुरजोश हो गया और जवाद को कहने लगा, जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर, एक फनी क्लिप तेरे हाथ आने वाला है। जवाद ने जल्दी से कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। जैसे ही खुला पास से गुजर कर अंदर जाने लगी, कासिम ने फौरन अपनी टांग आगे कर दी। मकसद यही था कि खुला उलझ कर गिर जाए। एक लम्हे को तो लगा जैसे ऐसा होने वाला है, क्योंकि खुला रमशा से बातें करने में मसरूफ थी, लेकिन जैसे ही कासिम ने अपनी टांग आगे की तो अम्मार की नज़र खुला के पांव पर मरकूज थी। एक सेकंड के कुछ ही लम्हे में उसने पांव को अट्टे देखा और वो थोड़ा सा टांग के ऊपर से आगे गुजरा ही था कि फौरन वापस हुआ, जैसे दानिस्ता वापस लाया गया हो और पांव में मौजूद जूते की हेल कासिम की पनडली पर आकर टकरी और अम्मार ने वाज़ेह देखा कि इस पांव पर वाज़ेह दबाव डाला गया और हेल कासिम की पनडली के गोशत में गुड़ सी गई। कासिम ने तरक कर पांव पीछे खींचा, लेकिन जो होना था हो चुका था। पनडली पर वाज़ेह नील पड़ चुका था और कुछ बूंदें खून की नजर आ रही थीं। तकलीफ की शिद्दत से कासिम ने होंठ भैंच लिए। ओ वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, एक शान बेनियाजी से कहती हुई वो आगे चली गई। कासिम उठा और चलने की कोशिश की, लेकिन हड्डी पर हेल का इतना दबाव पड़ा था कि कासिम मुश्किल से लनगड़ा कर चल रहा था। अम्मार ने उसे सहारा दिया तो उसने कासिम को कहते सुना, अब बस बहुत हो गया, और एक गाली देकर कहने लगा, अब इसका मैं वो हिशर करूंगा कि उसकी नस्लें तक अबरत पकड़ेंगे। अम्मार जानता था कासिम एक अमीर घराने का बिगड़ा लड़का है और लोस कैरेक्टर का मालिक है। अम्मार ने बात रफा दफा करने की खातिर कहा, छोड़ना यार, ये मुसीबत भी तुमने खुद मोल ली है। मगर कासिम ने हाथ झटकते हुए कहा, बस चुप कर, तुझे भी इससे परेशानी है, तुम्हारी जगह वो लेती जा रही है। अम्मार ने हंसकर कहा, ऐसा तो चलता रहता है। मगर कासिम ने कोई जवाब ना दिया। वो ना जाने किस सोच में गुम था। अम्मार को खुला की आफियत खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वो कासिम को अच्छे तरीके से जानता था। सितारा 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 सितारा। कभी कभी इंसान पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि कुछ करने को दिल नहीं करता, बस अकेले रहने का दिल करता है, बस लेटा रहे, कोई ना बुलाए कोई ना छेड़े, एक बिलावजह सी अदासी छा जाती है। आजकल उन पर भी ऐसी ही कैफियत तारी थी। एक आम से कमरे में, जैसे आमतौर पर मिडिल क्लास तबके के होते हैं, वो चारपाई पर लेटा था। दिल पर अनजाना सा बोझ था। बहुत कोशिश के बाद भी वो इस कैफियत से नहीं निकल पा रहा था। तंग आकर उठा, बाइक की चाबी उठाई और गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर बाइक भगाने लगा। चंद मील बाद वीराने में चंद घर नजर आने लगे, जिनके दरमियान एक छोटी सी कच्ची मस्जिद थी। उसने बाइक बाहर खड़ी की, अंदर गया, वजू किया और मस्जिद में जाकर मिंबर के नजदीक बैठ गया, जहाँ एक सफेद रेश बुजुर्ग जो इमाम मस्जिद भी थे बैठे थे। अस्सलामु वालेकुम बाबा, उन्होंने सलाम किया। बाबा ने सर उठाकर उनको देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत कंजूस हो। वो कैसे बाबा? उन्होंने हैरान होकर पूछा। सलामती भेज दी किया जाता तुम्हारा, अगर रहमतें और बरकतें भेजने की दुआ भी दे देते, बाबा ने सादा से लहजे कहा तो उम्र शर्मिंदा होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमता अल्लाह वाओ बारकता। वलीकुम अस्सलामु वाओ रहमता अल्लाह वाओ बारकता। बाबा ने शफ्तगी से जवाब दिया। कैसे हो बेटा? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत परेशान हूँ बाबा, अजीब सी अदासी है, कोई वजह भी नहीं, अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हूँ। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन लगी बंदी रूटीन से जिंदगी गुजर रही है, लेकिन फिर भी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, कोई हल बता दें, उन्होंने बेबसी से बात करते हुए कहा। जब भी कोई परेशानी होती वो बाबा के पास आ जाता था। यहाँ आकर उसे लगता था जैसे सारी परेशानी खत्म हो गई है, एक अजीब सा सुकून मिलता था। भूखे हो, खाना खाओ, बाबा ने कहा। नहीं नहीं, भूख नहीं है, थोड़ी देर पहले खाना खाया था, उन्होंने जल्दी से कहा। बेटा तुम्हारी रूह भूखी है, उसे खाना खिलाओ, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। रूह भी भूखी होती है? उनको हैरत हुई। हाँ होती है, अब ये बंदे की मर्जी कि वो इसका पेट कैसे भरता है। जिक्र, ईमानदारी, हलाल रोजी और हर नेकी से रूह की सेहत अच्छी होती है और हर गुनाह से रूह की सेहत बिगड़ती चली जाती है, लेकिन पेट दोनों ग़िज़ाओं से भर जाता है। रूह का बाबा थे तो सादा से, लेकिन बातें बहुत गहरी करते थे। बाबा मैं वली बनना चाहता हूँ,
उन्होंने हसरत से कहा। ओ ये तो बहुत आसान है, बाबा ने हंसकर कहा। वो कैसे बाबा, इतना आसान होता तो हर कोई ना बिन जाता, उन्होंने हैरानगी से कहा। सबको में पसंद होती है इसलिए सब नहीं बिन पाते, बस में मार दो बिन गए वली, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये मैं कैसे मारी, उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। अपनी मर्जी छोड़कर रब की मानने से मैं खत्म, बाबा ने कहा। ये बात तो सबको पता है मगर कर नहीं पाते बाबा, आप मेरी मदद करें ना मेरी में मारने में, उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा। ठीक है, जितना मैं कर सका करूंगा, एक काम आज से शुरू करो, बस एक काम, नज़र की हिफाजत करो, बस जाओ 1 महीना ये काम करो फिर मुझे आकर बताना, बाबा ने शफकत से हिदायत देते हुए कहा। जी बाबा ये तो मैं कर लूंगा, उन्होंने बहुत खुशी से कहा। बेटा याद रखना, नज़र की हिफाजत जानदार चीज़ों से नहीं बेजान चीज़ों से भी करना, बाबा ने जोर देकर कहा। जानदार चीज़ों की तो समझ आ गई, बेजान चीज़ों से नज़र की हिफाजत, उसका क्या मतलब बाबा, उन्होंने हैरत की शिद्दत से कहा। जाओ बेटा ये काम शुरू करो, तुम्हें समझ आ जाएगी, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्र जिद न कर सका, वो जानता था कि बाबा की हर बात के पीछे कोई हिकमत होती है और ये उम्र बहुत बार देख चुका था। वो चुप रहा और सलाम करके वापस हो लिया। दिल में इरादा कर रहा था कि जैसे बाबा ने कहा है वैसा करूंगा, देखते हैं का क्या नतीजा निकलता है। बाद में उसका वो नतीजा निकला जो उम्र के वहम वाओ गुमान में भी नहीं था। सितारा 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 सितारा। खुला अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी कि दरवाज़ा खिला और इसकी 10 साला भांजी अंदर आई। आप ही एक सवाल का जवाब पूछना था। थी तो खुला इसकी खाला, लेकिन 10 साला उम्मे हानी उसे आपी कहकर ही पुकारती थी। उम्मे हानी ने मासूम से लहजे में कहा। हाँ हाँ पूछो, खुला ने लैपटॉप बंद करके उसे गोद में बटटे हुए कहा। आप ही वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर टांगें हैं, हानी ने मासूमियत से पूछा। ये सवाल किसने पूछा है, खुला ने हंसी दबाते हुए पूछा। भाई ने पूछा है, वो कह रहा था कि तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने भी गुस्से से कहा, जो मर्जी सवाल पूछ लिया, इसने ये सवाल पूछा है, मेरी किताब में उसका जवाब नहीं है और मुझे साबित करना है मैं नालायक नहीं हूँ, हानी ने परेशान होकर कहा। ओ ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, खुला ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ आपी क्या आपने ऐसा परिंदा देखा है, कहाँ देखा, कैसा देखता है, मैंने भी देखना है, हानी ने पुरजोश होकर एक ही सानस में कई सवाल कर डाले। पगली हर परिंदा के सर पर टांगें होती हैं, खुला ने हंसते हुए कहा। आप क्यों झूठ बोल रही हैं, हमारे तोते के सर पर टांगें नहीं हैं, इसके टांगें तो नीचे हैं, हानी ने मुंह बनाते हुए कहा। खुला को इस मासूमियत पर यंसी छूट गई और जब देखा हानी की सूरत रोने वाली हो गई है, उसे लगा कि जैसे खुला इसका मजाक उड़ा रही है। खुला ने जल्दी जल्दी कहा, देखो तोते का सर है, हानी ने कहा। हाँ पर और टांगें भी हैं, खुला ने समझाते हुए कहा। हानी ने कहा हाँ है, फिर एक लम्हा चुप होकर बड़ी पुरजोश होकर खुशी से चीखी। ओ आप ही आ गई समझ, हर परिंदे के सर पर और टांगें होती हैं, प्लीज़ भाई को ना बताना कि मैंने बताया है, हानी ने खुला की मिन्नत करते हुए कहा और गाल पर पारी देकर बाहर भाग गई। हानी गई ही थी कि अंदर एक लड़की, जिसके चेहरे पर अदासी छाई थी और आंखें सुर्ख थीं जैसे बहुत देर हुई हो। ये सदफ थी जो खुला के पड़ोस में रहती थी। पास आकर सदफ खुला के पास गिरने के अंदाज में बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, आज उसने लास्ट वार्निंग दी है कि अगर मैं कल इसे ना मिलने गई तो वो वीडियो नेट पर वायरल कर देगा। प्यार के जज्बे में बड़े बड़े अक्लमंद भी अंधे हो जाते हैं, यही कुछ सदफ के साथ हवा के प्यार हुआ तो लड़के के इसरार पर वो इसे मिलने एक कैफे शॉप चली गई, जहां एक फैमिली कैबिन में इस लड़के ने प्यार का थोड़ा सा अमली इजहार किया, मगर सदफ की लाइल्मी में उन चंद लम्हों की वीडियो बना ली। सदफ वहां ज्यादा देर तो ना ठहरी, लेकिन ये थोड़ी देर इसकी जिंदगी में कितना अंधेर मचा देगी ये उसने सोचा तक ना था। वो लड़का इससे तन्हाई में मिलने की जिद कर रहा था, इसके इनकार पर उसने धमकियां दी कि वो इस वीडियो को उसके घर वालों के नंबर पर भेज देगा और वायरल कर देगा। सदफ ने इस मसले को खुला के सामने रखा था, खुला ने इससे मदद का वादा किया था, परसों तक का टाइम दिया है उसने, सदफ रोते हुए कह रही थी। उसका नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, खुला ने पूछा। उसका नाम कासिम है, सदफ ने जवाब दिया। ये नाम सुनकर खुला थोड़ा चौंकी और पूछा, इसकी कोई तस्वीर है तो दिखाओ। सदफ ने परस से मोबाइल निकाला और इसकी तस्वीर निकालकर दिखाओ। जब सदफ ने तस्वीर दिखाई तो खुला हैरत से दिंग रह गई, ये तो उसका क्लास फेलो कासिम था। सदफ रो रही थी मुसलसल। तुम सब्र करो, मैं इस मसले का हल निकाल लूंगी, ट्रस्ट मी, खुला ने कासिम की तस्वीर को घोरते हुए कहा। किस्त 2 मुकम्मल जारी है।